ना। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं और क्या करना है यार। एसएफए मेरे लास्ट टर्म में आए थे 47, उससे लास्ट टर्म में आए थे 42 बिकॉज ऑफ माई ओन मिस्टेक। दैट्स वाई आई इनोवेट एंड स्टार्टेड दिस, जो वीडियो में देख रहे हो मुझे, ठीक है। तो पोर्टफोलियो में मैं 2 क्वेश्चन कर चुका हूँ, तो ये मैं पोर्टफोलियो में फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब कि मैं स्टार्ट ही फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ सब कुछ। पढ़ा हुआ तो है बट वीडियो फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ ना इसकी। तो यहाँ पे बी तक मेरे को टॉपिक नहीं पता, जो भी है यहाँ पे क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एफ एंड द मार्केट पोर्टफोलियो पी। अच्छा, ये सिक्योरिटी है और ये मार्केट है, राइट, ठीक है। ये गिवन दे रखा है हमें, प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है इसकी। सिक्योरिटी का रिटर्न है 30, 20, 0 और मार्केट का रिटर्न है -10, 20, 30, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एफ, ठीक है, एंड द मार्केट पोर्टफोलियो पी। ओके, रिटर्न निकालना है ना, प्रोबेबिलिटी लगाओ आगे रिटर्न। द कोवेरियंस बिटवीन द मार्केट एंड सिक्योरिटी, अच्छा कोवेरियंस ही बताना है मार्केट एंड सिक्योरिटी, एंड बीटा फॉर द सिक्योरिटी, ओके। नॉर्मली जितना मेरे को पता है, पहले मैं इसको रिटर्न निकालने के लिए क्या करूँगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर मेरा आ जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब मैं इसी 10, 30, 20, 0 को मैं यूज़ करूँगा, मेरा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आया वहीं से उसको मीन मान लूँगा, मीन से निकाल के डिफरेंस निकाल के इसको मल्टीप्लाई करके, फिर इसका भी मीन से निकाल के डिफरेंस निकाल के इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस एक्स मीन, वाई माइनस वाई मीन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, फिर डिवाइड कर दूँगा स्टैंडर्ड एविएशन से, तो मेरा रिलेशन आएगा, मेरे को चाहिए बीटा। तो बीटा होता है स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एम का स्क्वायर, रिलेशन ऑफ ए एन एम इंटू में स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एम, राइट, यही है। बीटा क्या होता है यार, बीटा क्या होता है, बीटा कैसे निकालूं, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। बीटा निकालना है, पहले मैं इतना कर लेता हूँ, नहीं यार पहले मैं पूरा बताऊँगा। रिलेशन ऑफ ए एन एम इंटू में स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एम का स्क्वायर, हाँ यही है, बीटा यही है। आपको जो स्टैंडर्ड एविएशन एम का आएगा उसको स्क्वायर कर दो और रिलेशन जो ए और एम के साथ है, ठीक है। ट्राई करते हैं, अब मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता फिर आपको बताऊंगा। ओके, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, व्हाट डू यू थिंक, सही आया होगा गलत आया होगा? जो मैंने बोला था वही स्टेप करते तो हो जाता। आंसर सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। बस मैंने बीटा का फॉर्मूला थोड़ा गलत लगा दिया था। बीटा का फॉर्मूला होता है, मैंने क्या लगाया था, मैंने लगाया था रिलेशन अपॉन में एम का स्क्वायर, राइट, यही करा था। नहीं, वो तो रिलेशन निकाला, फिर मैंने क्या करा, रिलेशन ऑफ ये इंटू में कर दिया था आर एम का स्क्वायर, तो वो नहीं होता। तो बीटा का फॉर्मूला होता है आपको, चलो रिलेशन के साथ करो, रिलेशन ऑफ ए एम करोगे, फिर स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ ए कर दो अपॉन में स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एम कर दो। अगर दूसरे फॉर्मूले से कर रहे हो, रिलेशन नहीं है, तो कोवेरिएंस ले लो आप ए और बी का, ए और एम का, और स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एम का स्क्वायर कर दो, तो नीचे हमेशा एम ही आएगा, एक बार स्क्वायर आएगा और एक बार नहीं आएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ क्वेश्चन 3B है, एक कंपनी है जिसके कंपनी के पास है द चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके पास चॉइस है बिटवीन द सर्वल डिफरेंट इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ठीक है, उसके पास बहुत सारी चॉइस है, ABCDE है, ठीक है। द कंपनी हैज़ एन अमाउंट 1 करोड़, कंपनी के पास 1 करोड़ है इन्वेस्ट करने के लिए। द डिटेल्स ऑफ द म्यूचुअल फंड आर एज फॉलोज, ये डिटेल दे रखी है आपको म्यूचुअल फंड की, ठीक है। म्यूचुअल फंड ABCDE, बीटा है इसका ये रिक्वायर्ड। अब ये हमसे पूछ रहे हैं, अगर कंपनी इन्वेस्ट करे 20% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट 2 म्यूचुअल फंड, ए और बी में करे 20%, दोनों को मिला के 20%, इफ़ कंपनी इन्वेस्ट 20% इन इट्स इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट 2 म्यूचुअल फंड, इसका मतलब तो पढ़ने से लग रहा है 20% दोनों में करेगा, ए एंड बी में, ठीक है।
एंड इक्वल अमाउंट इन द म्यूचुअल फंड सी डी ई, बचे 20 तो 40 बचे 20 इसमें गया तो 100 हमारे बचे होंगे, तो 80 डिवाइड बाई 3 तो 26.67 सब में करेगा। तो व्हाट इज़ द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो? बीटा ये रहा बीटा। तो नॉर्मली सी बात है, बीटा आपको दे रखा है, वेट से मल्टीप्लाई करना, अब वेट ही निकालना है आपको। अगर कंपनी इन्वेस्ट करे 20% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट म्यूचुअल फंड, 20% मतलब पहला, या 20% करे, लेट मी चेक दिस, मेरे को मॉड्यूल में देखने तो सेम यही क्वेश्चन है। दूसरा देखते हैं, इफ़ कंपनी इन्वेस्ट 15% ऑफ इज इन्वेस्टमेंट इन सी में 15% कर रहा है, इन ए में 10%, सी में 15, नहीं, इफ़ कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है 15% सी में, 15% ए में और 10% ई में, तो 15 + 10 40 हो गया। एंड द बैलेंस इन इक्वल अमाउंट टू म्यूचुअल फंड, तो जो बचे तो कौन सा, सी हो गया, ए हो गया, ई हो गया, तो बी और डी बचे तो 2 और 160 बचे डिवाइड बाई 30, ठीक है, ओके। अगर कंपनी इन्वेस्ट करती है, अगर कंपनी एक्सपेक्टेड रिटर्न है 12%, तो वैसे ही करना था पहले दूसरा वाला भी। अगर कंपनी का एक्सपेक्टेड रिटर्न है, मार्केट रिटर्न 12% है, एट द बीटा फैक्टर 1, अगर बीटा फैक्टर 1 है और मार्केट का रिटर्न कितना है 12%, तो व्हाट बी द पोर्टफोलियो क्या होगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न इन बोथ द सिचुएशन अबव, इन दोनों सिचुएशन में क्या होगा? बीटा तो चलो बीटा निकाल लिया, तो पोर्टफोलियो ऑफ बीटा निकालोगे, पोर्टफोलियो ऑफ बीटा निकाल दिया आपने। कह रहे हो कि 12% मार्केट का रिटर्न है और बीटा फैक्टर 1 है, तो बीटा आपने निकाल लिया। अगर मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न देखूँ, मैं CMP लगाऊँ तो रिस्क फ्री तो है ही नहीं हमारे पास, तो रिस्क फ्री तो ये तो हो ही नहीं सकता। मार्केट का रिटर्न, लेट मी चेक भी थोड़ा सा, ओके। तो ये क्वेश्चन कर लिया मैंने 3B। ये थर्ड पॉइंट इजी था, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जो थी क्या था इसमें। पहले तो ये देखो, और ये जो बोल रहा था ना पॉइंट ए में, हर एक पहले उसने फर्स्ट 2 में ईच में 20% इन्वेस्ट करा है, फिर बाकी में 20% अब 2 ऑप्शन है, या तो मैं सब पे 20% लगाऊं, या तो मैं सबको ऐड करके 20% लगा दूं, ठीक है। तो नॉर्मली एग्ज़ाम के टाइम मैं तो सजेस्ट यही करूँगा, आराम से 20 लगाओ, कोई बात नहीं, बट आंसर गलत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पहले दूसरे में कोई दिक्कत नहीं थी बीटा में परसेंटेज लगाने तो, और ये हाँ दूसरे में ये गड़बड़ हुई कि ABCDE लिखो, फिर ए के सामने ये परसेंटेज लिखो, बी के सामने ये लिखो, सी के सामने ये लिखो, तो जाके सही होगा। अदरवाइज़ कहीं से भी गड़बड़ हुई तो आते हुए भी नंबर कट जाएंगे। और सी में तो आपकी जो बीटा आना था वो रिटर्न से मल्टीप्लाई करते आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न आ जाता, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। हाँ ये क्वेश्चन है, अब ये पूछ रहा है हमसे सिस्टमैटिक, क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन, पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। ये मार्केट का इंडेक्स है 18%, ठीक है। अब इसने मेरे को एरर दे रखा है, रैंडम एरर, जिसे अनसिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं, वेट दे रखा है, बीटा दे रखा है, और हमें दे रखा है सिक्योरिटी 4, ठीक है, 4 सिक्योरिटीज़ है। तो पहले तो मैं बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालूंगा, फिर सिस्टमैटिक रिस्क निकाल लूँगा आराम से। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकाल के मार्केट के रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दूँगा, सिस्टमैटिक रिस्क आ जाएगा, ठीक है। अब फिर अनसिस्टमैटिक को मैं क्या करूँगा, अनसिस्टमैटिक को पहले सबका मल्टीप्लाई करूँगा इससे, ये रैंडम एरर का स्क्वायर करूँगा। क्यों स्क्वायर करूँगा? क्योंकि वो स्क्वायर में नहीं होता, स्क्वायर में नहीं होता, ठीक है, स्क्वायर में नहीं होता, तो हम इसको स्क्वायर करके, क्योंकि इसमें सारे सब कुछ स्क्वायर ही होता है, कुछ भी होता है स्क्वायर होता है, फिर वेट से मल्टीप्लाई करके फिर आपको क्या करना है, सबको ऐड कर देना है, फिर ये
अनसिस्टमेटिक रिस्क आएगा, फिर सिस्टमेटिक रिस्क, उन दोनों को ऐड करके फिर पोर्टफोलियो को निकाल देना है। अब सुनो, अब ये क्वेश्चन जो था अनसिस्टमेटिक रिस्क दिया हुआ था, वेट दिया हुआ था, बीटा पोर्टफोलियो दिया हुआ था। इसमें आपने बोला तो सही, आप बीटा को मल्टीप्लाई करके पोर्टफोलियो का बीटा निकाल लोगे, फिर उसको मार्केट से मल्टीप्लाई करोगे और आ जाएगा क्या, सिस्टमेटिक रिस्क। बट यहाँ पे हर चीज़ स्क्वायर होगी, हर चीज़ स्क्वायर होगी। जब आपने इसे रूट में डाला तो आपने इसको स्क्वायर में नहीं लिया। अब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे तो स्क्वायर में ही नहीं, यहाँ पे तो स्क्वायर में नहीं है, यहाँ पे एक ही स्क्वायर है, यहाँ पे एक ही स्क्वायर है। चलो हाँ, और आपने जो ये चीज़ आई, यहाँ से आपने इसको स्क्वायर नहीं करा, एक ही स्क्वायर है। तो जब आप रूट में डाल रहे हो किसी चीज़ को, फिर उसको 1% लिख दो, तो इसका मतलब कि पहले 2 थी फिर 1 हुई, बट यहाँ से हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से वो 2 ही नहीं। दैट्स वाई तुम्हें सब कुछ क्या करना है, स्क्वायर। ओके, दैट्स गुड बॉय। ओके, ये बी पे आ गए, 4B पे। ये फॉलोइंग डिटेल्स दे रखी है गिवन, फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन फॉर X एंड Y कंपनीज का। जो स्टॉक्स एंड बॉम्बे कंपनीज को स्टॉक, अरे X एंड Y कंपनी स्टॉक्स एंड बॉम्बे सेंसेक्स क्या है, कुछ भी हो, छोड़ो। फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर कैलकुलेट करो सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ द कंपनीज स्टॉक। इसका सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक करो। अब अगर इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एलोकेटेड, हाँ, इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एलोकेटेड ऑफ स्टॉक, व्हाट वुड बी द पोर्टफोलियो रिस्क। अगर इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एलोकेट करेंगे तो मतलब वेट है, वेट इक्वली है, ठीक है। ये सारी एवरेज रिटर्न दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है, बीटा, कॉफिशिएंट और कोरिलेशन ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, आर का स्क्वायर, ओके, स्टॉक सेंसेक्स। अब ये सारी इंफॉर्मेशन यूज़ करके आपको सॉल्व करना है। लेट मी यूज़ दिस इंफॉर्मेशन। ओके, ये क्वेश्चन इजी था, मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ इजी था, बट आप ऐसे सॉल्व ज़िंदगी में नहीं कर पाओगे। आता भी है ना तो भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाऊँगा, एग्ज़ाम में आएगा गलती 100% होगी। अब तुम्हें ये चैप्टर फॉर्मूले के बेस पे चलता है, तुम्हें सब में फॉर्मूले लिखना और एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट मारना है, बस। ये चीज़ सही कर दोगे तुम्हारा सब कुछ सही है। यहाँ पे मैंने क्या गलती करी ये देखो, मैं बताता हूँ। मैं जहाँ फॉर्मूले लिख रहा था वहाँ मैं सही जा रहा था, बिल्कुल सही जा रहा था, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहा था। यहाँ पर परसेंटेज का स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, भाड़ में जाए वो, ठीक है। जहाँ मैं फॉर्मूले लिख रहा था वहाँ मैं सही जा रहा था, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं हुई। जहाँ मैंने फॉर्मूले लिखने बंद कर दिया, मैंने अप्लाई करना कर दिया शुरू, वहाँ पे गड़बड़ हो गई। तो ये जो पोर्टफोलियो का चैप्टर है, इसको भी जब फॉर्मूले ऊपर लिख दो तभी नीचे आंसर लिखना, अदरवाइज़ 99% है कि गलत हो जाएगा, आते हुए भी गलत हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। तो ऐसा करो, सॉल्व करो और फॉर्मूले के साथ करना, ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लेट मी चेक, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन है एक स्टडी बाय म्यूचुअल फंड, स्टडी करी म्यूचुअल फंड ने है, रिवील द फॉलोइंग डेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 सिक्योरिटी। 3 सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में उन्होंने ये दिए हैं, सिक्योरिटी ABC परसेंटेज, किस चीज़ का परसेंटेज, 20%, 18%, इतना। को रिलेशन विद इंडेक्स, रिलेशन क्या है इंडेक्स के साथ, मतलब रिलेशन विद M है ना। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट 15% ऑब्जर्व करा है। कह रहा है व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ रिटर्न
ऑफ ईच स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट सेंसिटिविटी, मतलब बीटा पूछ रहा है व्हाट इज द कोवेरियंस अमंग द वेरियस स्टॉक। कोवेरियंस कैसे आता है यहाँ पे फॉर्मूला, अब पहले बता दे रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हें याद रखना है बिना फॉर्मूला लिखे कोई सॉल्यूशन मत करना। क्या बिना फॉर्मूला लिखे कोई सॉल्यूशन नहीं करना, भले ही आपको टाइम लग जाए बट सॉल्यूशन नहीं करना बिना फॉर्मूले लिखे, राइट। ठीक है, इतना बड़ा पेपर होता नहीं है, जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अटकते हो तभी टाइम लगता है, अगर नहीं अटकते तो ये 2.5 घंटे का पेपर भी नहीं होता, राइट। ठीक है, ये पूछ रहा कोवेरियंस का फॉर्मूला मुझे पता नहीं है। व्हाट वुड बी द रिस्क, क्या होगा पोर्टफोलियो का कंसिस्टिंग 3 स्टॉक अगर इक्वली होंगे तो वेट भी लेना है, स्क्वायर भी करना है। ठीक है, रिस्क ऑफ व्हाट इज द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो होगा अगर इक्वल इन्वेस्टमेंट होगी ईच स्टॉक में तो व्हाट इज द टोटल सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क इन 4। सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक से ही निकाल लेते हैं। ठीक है, इन तीनों का। चलो स्टार्ट करते हैं।